भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां अब सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में हाल ही में जीएसटी स्लैब्स को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है और इसके बाद गाड़ियों की कीमत पर इसका असर हो रहा है। लेकिन कौन सी गाड़ियों के दाम कम होंगे, कौन सी गाड़ियां होंगी महंगी, चलिए बताते हैं सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। मारुति सुजुकी ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में वैगनआर के 1,98,451 यूनिट्स बिके, जिससे ये भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई। लेकिन मार्च 2025 में हुंडई क्रेटा सबसे ज्यादा बिकी, जबकि मई 2025 में मारुति सुजुकी डिजायर नंबर 1 पर रही। जून 2025 की बात की जाए तो हुंडई क्रेटा एक बार फिर ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बनी, जबकि जुलाई 2025 में मारुति सुजुकी डिजायर फिर से नंबर 1 पर रही। गौर करने वाली बात यह है कि सरकार के नए जीएसटी नियमों से अब छोटी और मिड रेंज कारें काफी सस्ती हो गई हैं। पहले इन पर 28% का टैक्स लगता था, लेकिन अब 1.2 लीटर इंजन तक वाली कारों पर सिर्फ 18% का जीएसटी लगेगा। तो ऐसे में मारुति सुजुकी वैगनआर की बात की जाए तो ये 18% वाले जीएसटी स्लैब में आ गई है और ऐसे इसकी कीमत 64,000 से लेकर 84,000 तक कम हो सकती है। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की बात की जाए तो ये भी 18% वाले जीएसटी स्लैब में आ गई है और इसकी कीमत 80,000 से 1 लाख तक सस्ती हो सकती है। इसके बाद मारुति सुजुकी डिजायर की बात की जाए तो ये भी 18% वाले जीएसटी स्लैब में आती है। तो ऐसे 70,000 से 1,05,000 तक ये गाड़ी सस्ती होगी। हुंडई क्रेटा की बात की जाए तो इसका इंजन 1.5 लीटर पेट्रोल या 1.5 लीटर डीजल, तो ये बड़ी इंजन कैटेगरी में आती है, इसीलिए इस पर 40% जीएसटी लगता रहेगा। सिर्फ 30,000 से 50,000 तक ही ये गाड़ी सस्ती होगी। हुंडई क्रेटा पर राहत सबसे कम होगी क्योंकि इसका इंजन बड़ा है और 40% टैक्स, जैसे कि हमने आपको बताया, इस पर लागू रहेगा। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने साफ कहा है कि जीएसटी में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। इस वजह से कंपनी ने कई मॉडल्स की कीमतें घटा दी हैं। महिंद्रा के जिन मॉडल्स के बारे में जानकारी सामने आई है उसमें बोलेरो नियो 1,27,000 रुपए तक सस्ती हो गई है। इसके अलावा XUV 3XO पेट्रोल 1,40,000 तक सस्ती हो रही है, जबकि XUV 3XO डीजल 1,56,000 तक सस्ती हो रही है। थार 2WD डीजल 1,35,000 तक सस्ती हो रही है, जबकि थार 4WD डीजल 1,01,000 तक सस्ती हो रही है। स्कॉर्पियो क्लासिक 1,01,000 तक सस्ती हो रही है। इसके अलावा स्कॉर्पियो N 1,45,000 तक सस्ती हो रही है। थार रॉक्स 1,33,000 तक सस्ती हो रही है, जबकि XUV 700 1,43,000 तक सस्ती हो रही है। नई कीमतें 6 सितंबर 2025 से सभी डीलरशिप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लागू हो चुकी हैं। रेनॉल्ट इंडिया ने भी कीमतें घटाने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने कहा कि जीएसटी दर कम होने के बाद अब उनकी गाड़ियों की कीमत 96,395 रुपए तक कम हो जाएंगी। अब रेनॉल्ट के कौन कौन से मॉडल में कितना दाम घटेगा ये भी जान लेते हैं। क्विड 55,095 रुपए तक सस्ती हो सकती है। ट्राइबर 80,195 रुपए तक सस्ती हो सकती है। टाइगर 96,395 रुपए तक सस्ती हो सकती है, जबकि कंपनी ने कहा कि नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी और डिलीवर होने वाली सभी गाड़ियों पर लागू होंगी। जीएसटी स्लैब्स में बदलाव होने से जहां गाड़ियों के दाम में बदलाव हो रहा है, वहीं पर बाइक्स की कीमतों में भी कुछ कमी आई है। 350 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक्स पर टैक्स घटाकर 28% से 18% कर दिया गया है, जिससे इनकी कीमतों में 12,000 से 20,000 तक की बचत हुई है। इस बदलाव के बाद हीरो स्प्लेंडर प्लस, होंडा शाइन 100, टीवीएस रेडियन जैसी बाइक्स सबसे सस्ती और किफायती बन गई हैं। आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, हीरो स्प्लेंडर प्लस अब 68,000 रुपए से शुरू होती है। होंडा शाइन और टीवीएस रेडियन की नई कीमत भी लगभग इसी रेंज में है। इसके अलावा जावा 42 और एसडी रोडस्टर जैसी क्लासिक या फिर स्टाइलिश बाइक्स पर भी कुछ हद तक छूट मिली है। कुल मिलाकर जीएसटी कटौती के बाद छोटी क्षमता वाली बाइक्स पहले से ज्यादा किफायती हो जाएंगी, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों और बजट के अनुसार बाइक खरीदना भी आसान हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।